43 कृष्ण द्वारा कुवलया पीठ हाथी का वध। इस अध्याय में बतलाया गया है कि भगवान कृष्ण ने किस तरह राजसी हाथी कुवलया पीठ को मारा, किस तरह कृष्ण तथा बलराम कुश्ती के अखाड़े में घुसे और कृष्ण ने चाणूर नामक मल्ल से क्या कहा। प्रातकालीन कर्म समाप्त करने के बाद कृष्ण तथा बलराम ने दंगल कुश्ती शुरू होने का नगाड़ा सुना और वे इस उत्सव को देखने गए। अखाड़े के द्वार पर उन्हें कुवलया पीठ नामक एक हाथी मिला जिसने अपने महावत के इशारे पर कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। उस बलशाली हाथी ने कृष्ण को अपनी सूंड में लपेट लिया, किंतु कृष्ण उस पशु की दृष्टि से ओझल होकर उसके पांवों के बीच में छुप गए। कृष्ण को न देख सकने के कारण क्रुद्ध होकर उस पशु ने अपनी घ्राण शक्ति से उन्हें दूर निकाला और पकड़ लिया, किंतु भगवान ने अपने को ढीला छोड़ दिया। इस तरह कृष्ण कुवलया पीठ को तंग करते रहे और सताते रहे और अंत में उसका ही एक दांत निकालकर इसे उसे तथा उसके महावत को पीट पीट कर मार डाला। जब कृष्ण हाथी के रक्त से सने और उसका एक दांत अपने कंधे पर हथियार की तरह धारण किए हुए अखाड़े में प्रविष्ट हुए तो वे अभूतपूर्व सुंदर लग रहे थे। वहां पर विभिन्न वर्गों के लोगों ने अपने अपने विशिष्ट संबंध के अनुसार उन्हें विभिन्न प्रकार से देखा। जब कंस ने सुना कि कृष्ण तथा बलराम ने कुवलया पीठ का कैसे वध कर दिया है तो वे समझ गया कि वे दोनों अजय हैं। वे चिंता से घिर गया, किंतु दर्शकगण एक दूसरे से भगवान की अद्भुत लीलाओं का उल्लेख करते हुए परम प्रसन्न हुए। लोगों ने कहा कि कृष्ण तथा बलराम अवश्य ही भगवान नारायण के दो अंश हैं जो वसुदेव के घर में अवतरित हुए हैं। तब चाणूर मैदान में उतरा और उसने कृष्ण तथा बलराम को कुश्ती के लिए यह कहकर ललकारा कि राजा कंस इस प्रतियोगिता को देखना चाहते हैं। इस पर कृष्ण बोले, यद्यपि हम केवल जंगलवासी घुमक्कड़ लोग हैं फिर भी राजा की प्रजा हैं। हम कुश्ती प्रदर्शन द्वारा उनको प्रसन्न करने से पीछे नहीं रहेंगे। ज्यों ही चाणूर ने यह बात सुनी त्यों ही उसने प्रस्ताव रखा कि कृष्ण उससे लड़े और बलराम मुष्टिक से श्री शुभदवा अर्थात कृष्णश्वरामष्टकृत शौचौपरंतप मलदुन्दुभिर्निर्दोषान् श्रुत्वा द्रश्लुमुपेतु। एक शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे परंतप, नित्य शौच कर्मों से निवृत्त होकर जब कृष्ण तथा बलराम ने अखाड़े रंगशाला में बजने वाले नगाड़े की ध्वनि सुनी तो वे वहां यह देखने गए कि हो क्या रहा है। तात्पर्य, श्रील श्रीधर गोस्वामी ने कृत शौचो शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, कृष्ण तथा बलराम ने 2 दिन पूर्व शुद्धि की थी और अपने अपराध से मुक्ति पाई थी वीरतापूर्ण कार्य करने से। उन्होंने तर्क किया, यद्यपि हमने धनुषभंग द्वारा तथा अन्य साहसिक कार्यों से अपनी शक्ति का परिचय दे दिया है फिर भी हमारे माता पिता बंदीगृह से मुक्त नहीं हो पाए। कंस पुनः उन्हें मारने का प्रयत्न कर रहा है। भले ही वह हमारा मामा क्यों ना हो, उसका वध कर देना हमारे लिए अनुचित ना होगा। उन्होंने इस प्रकार के तर्क द्वारा अपनी निरपराधिता व्यक्त की। रड्डुद्वार समासाद्य तस्मिन्नागमवस्थितम् अपश्यत् कुवलया पीठं कृष्णो 5 वर्ष प्रचोदितम्। 2 जब भगवान कृष्ण अखाड़े के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुवलया पीठ नामक हाथी अपने महावत की उत्प्रेरणा से उनका रास्ता रोक रहा है। तात्पर्य, महावत ने अखाड़े में कृष्ण के प्रवेश को रोकर अपना दुर्भावनापूर्ण मनोभाव व्यक्त किया। बधवा परिक्रमण शौरी समूह कुट्टिलालकान उवाच हस्तिपम वात्रा मेघना गभीरया। 3 भगवान कृष्ण ने अपना फेंटा कसकर तथा अपने घुंघराले बालों को पीछे बौद्ध कर महावत से बादलों जैसी गंभीर गर्जना में ये शब्द कहे। तात्पर्य, स्पष्ट है कि कृष्ण लड़ने को तैयारी कर रहे थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान ने अपना गृखा उतार दिया, अपनी पेटी कसी और अपने बालों को पीछे बांध लिया। अम्बष्टाम्बष्टमार्गनो देहापक्रमाचिरम नो चेत सकुज्वरंत्वाद्य न्यायम साधनम। 4 कृष्ण ने कहा, रे महावत, तुरंत एक और हो जा और हमें निकलने दे। यदि तू ऐसा नहीं करता तो आज ही मैं तुम्हारे हाथी समेत तुम्हें यमराज के धाम भेज दूंगा। एवं निर्भत्सितो 5 बष्ट कुपितः कुपितां गजम चो उद्यामास कृष्णाय कालांतक्यमुपम। 5 इस प्रकार धमकाए जाने पर महावत क्रुद्ध हो उठा। उसने अपने उग्र हाथी को अंकुश जमाई। वह आक्रमण करने वाले कृष्ण पर काल, मृत्यु तथा यमराज के समान प्रतीत हुआ। करींद्र स्तंभित गोत्य करेंतर सग्रहितो कराद विगलित है सो 5 मुनि हत्या प्रश्वलियर्थ। 6 उस हस्तिराज ने कृष्ण पर आक्रमण कर दिया और अपनी सूंड से तेजी से उन्हें पकड़ लिया, किंतु कृष्ण सरक गए, उस पर एक घूंसा जमाया और उसके पैरों के बीच जाकर उसकी इरिष्टि से ओझल हो गए। तात्पर्य, कृष्ण ने उस पर मुक्के से प्रहार किया और तब उसके पैरों के बीच में छिप गए। सड़कुद्धस्तम चक्षाणोग्राणिरिष्टि सखेश्वरम परामृशत पुष्करेण सप्रसा विनिर्गत। 7
भगवान केशव को न देख पाने से क्रुद्ध हुए उस हाथी ने अपनी घ्राण इंद्रिय से उन्हें खोज निकाला। कुवलयापीड़ ने एक बार फिर भगवान को अपनी सूंड के अग्रभाग से पकड़ा, किंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने को छुड़ा लिया। तात्पर्य: भगवान कृष्ण ने हाथी को अपने को पकड़ने दिया, जिससे वे उनसे लड़ता रहने के लिए प्रोत्साहित हो। एक बार जब कुवलयापीड़ इस तरह गर्वित हो उठा तो कृष्ण ने अपनी पराशक्ति से उसे फिर निष्फल बना दिया। पूछे प्रभु मातिब्लान धनुष पदंजयिनिष्टिम विघ्नकर्ष यथा नागवान सुपर्णिब्लीलया। 8। तब भगवान कृष्ण ने बलशाली कुवलयापीड़ को पूंछ से पकड़ा और खेल खेल में वे उसे 25 धनुष दूरी तक वैसे ही घसीट ले गए जिस तरह गरुड़ किसी सांप को घसीटता है। सब पर्यावर्तमानेन सव्य दक्षिण तो 5 च्युत बश्राम भ्राम्यमाणेन भुवत्सेन एव बाल कहनौट। जब भगवान अच्युत ने हाथी की पूंछ पकड़ी तो वे बाएं और फिर दाएं घूमने का प्रयास करने लगा, जिससे भगवान उल्टी दिशा में घूमने लगे, जिस तरह की कोई बालक किसी बछड़े की पूंछ खींचने पर घूमता है। तत्तोड्भिमखमशेत्य पाणिना हत्य वारणम प्रादुर्वन पात्यामास परिश्रमान पदे पदे 10। तब कृष्ण उस हाथी के सामने आए और उसे चपत लगाकर भाग गए। कुवलयापीड़ उनका पीछा करने लगा। वह उन्हें प्रत्येक पग पर बारंबार छूने का इस तरह का प्रयास करता, किंतु कृष्ण बचकर निकल जाते। उन्होंने उसे ढांसा देकर गिरा दिया। सधवन को ये भूमौ पतित्वा सहसोथित तमत्वा पतिता उनको धोदंताभ्यासो डहनत कृतिमु। 11। कृष्ण झुठलाते हुए खेल खेल में पृथ्वी पर गिर पड़ते और पुनः तेजी से उठ जाते। क्रुद्ध हाथी ने कृष्ण को गिरा समझकर उन पर अपने दांत चुभोने चाहे, किंतु उल्टे वे दांत धरती से जा टकराए। स्वविक्रमे प्रतिहते कुजलरेंद्रो उतेमर्पित चोद्यमानो महामात्र कृष्णमभ्यद्रवदृशा। 12। जब हस्तिराज कुवलयापीड़ का पराक्रम व्यर्थ गया तो वह निराशा जनित क्रोध से जल भुन उठा, किंतु महावत ने उसे अंकुश मारा और उसने पुनः एक बार कृष्ण पर क्रुद्ध होकर आक्रमण कर दिया। तमाप्तन तमासाद्य भगवान मधुसूदन निगृहा पाणिना हस्तां पात्यामास भूतले। 13। भगवान मधुसूदन ने अपने ऊपर आक्रमण करते हुए हाथी का सामना किया। एक हाथ से उसकी सूंड पकड़कर कृष्ण ने उसे धरती पर पटक दिया। पतितस्य पदाक्रम्य मुगेंद्र वलील्या दंतमुत्पाट्यते भवन हस्ती पाशाह नधरी। 14। तब भगवान हरि शक्तिशाली सिंह के ही समान आसानी से हाथी के ऊपर चढ़ गए, उसका एक दांत उखाड़ लिया और उसी से उस जानवर को तथा उसके महावतों को मार डाला। मृतकम द्विपमुत्सूजे दंतपाणि सम्राविशत अनसंयस्त विषाणु 5 सूडमदबिंदुभिरधितय विरूढ़स्वेद कीणिका वदनाम्बुरुहो ब्रभौम। 105। मरे हुए हाथी को वहीं छोड़कर भगवान कृष्ण हाथी का दांत लिए अखाड़े में प्रविष्ट हुए। अपने कंधे पर हाथी का दांत रखे उस हाथी के रक्त तथा पसीने के छींटे पड़े हुए शरीर और अपने ही पसीने की छोटी छोटी बूंदों से आच्छादित कमलमुख भगवान परम सुशोभित लग रहे थे। वृतौगोपह कतिपैर बलदेव जनार्दनौल रह विविशद राजनगज दंतव्रायुथौं। 16। है राजनु, भगवान बलदेव तथा भगवान जनार्दन दोनों ही उस हाथी के एक एक दांत को अपने चुने हुए हथियार के रूप में लिए हुए अनेक ग्वाल बालों के साथ अखाड़े में प्रविष्ट हुए। मलानामय निर्नुना निर्वरस नीणास्मर मूर्तिमान गोपान आस्वजनो 5 सत्ताकृति भुजा शास्ता स्वक पितरो शिशु मृत्यु भोजपतेर्विराट विदृशा तत्वान पर योगिन विष्णीन पर देवतेति विदितोरढंगत सागरज। 17। जब कृष्ण अपने बड़े भाई के साथ अखाड़े में प्रविष्ट हुए तो विभिन्न वर्गों के लोगों ने कृष्ण को भिन्न भिन्न रूपों में देखा। पहलवानों ने कृष्ण को यज्ञ के समान देखा, मथुरावासियों ने श्रेष्ठ पुरुष के रूप में, स्त्रियों ने साक्षात कामदेव के रूप में, ग्वालों ने अपने संबंधी के रूप में, दुष्ट शासकों ने दंड देने वाले के रूप में, उनके माता पिता ने अपने शिशु के रूप में, भोजराज ने मृत्यु के रूप में, मूर्खों ने भगवान के विराट रूप में, योगियों ने परम ब्रह्म के रूप में तथा वृष्णियों ने अपने परम आराध्य देव के रूप में देखा। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी ने निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है, जिसमें कृष्ण के प्रति 10 विभिन्न रसों की व्याख्या मिलती है। रौद्र 5 दभोतश शृंगारो हास्य वीरो दया तथा भयान कश्व बीभत्स शांत है सब प्रेम भक्ति के 10 विभिन्न रूपे हैं। रौद्र पहलवानों द्वारा अनुभूत, अद्भुत पुरुषों द्वारा, श्रृंगार क्रियों द्वारा, हास्य ग्वालों द्वारा, वीर राजाओं द्वारा, दया माता पिता द्वारा, भय कंस द्वारा, विभत्स मूर्खों द्वारा, शांत योगियों द्वारा तथा प्रेमा भक्ति वृष्णियों द्वारा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते हैं कि पहलवानों, कंस तथा दुष्ट राजाओं जैसे व्यक्तियों ने कृष्ण को घातक, क्रुद्ध या धमकी देने वाले के रूप में देखा, क्योंकि वे भगवान के वास्तविक पद को समझ पाने में असमर्थ थे। वस्तुत
कृष्ण हर एक के मित्र तथा शुभचिंतक हैं, किंतु वे हमें दंड देते हैं क्योंकि हम उनके विरुद्ध उत्पात करते हैं। इस तरह हम उन्हें दंड देने वाले के रूप में देख सकते हैं। कृष्ण अथवा ईश्वर तो वास्तव में दयालु हैं और जब वे हमें दंड देते हैं तो वे भी उनकी कृपा होती है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने निम्नलिखित वैदिक वाक्य उद्धृत किया है। रसो वे सह रूपे वाय लब्ध्वानंदी भवती, वे साक्षात रूपे हैं, विशिष्ट संबंध का रस, और जो इस रूपे को प्राप्त कर लेता है वे आनंदी अर्थात आनंद से पूरित हो जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद 2:7-1। रूपे शब्द की व्याख्या के लिए उन्होंने एक और श्लोक उद्धृत किया है। व्यतीत भावनावर्त शशपथकार भारथु हृदय सत्वोज्वले बाढ़ स्वदते सरसोयतः, जो कल्पना से परे है, आश्चर्य से बोझिल है और जिसका सत्वगुण से चमत्कृत हृदय में आस्वाद लिया जाता है, वे रूपे है, जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने भक्तिसागत सिंधु में विस्तार से विवेचना की है। मुख्य रूपे 5 हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। गौण रूपे इस रात हैं: आश्चर्य, हास्य, वीर, दया, रौद्र, भयानक तथा बीभत्स। इस प्रकार कुल 12 रूपे हैं और इन सब का चरम लक्ष्य साक्षात श्री कृष्ण है। दूसरे शब्दों में, हमारा प्रेम तथा वात्सल्य वास्तव में कृष्ण के निमित्त होता है। दुर्भाग्यवश अपने अज्ञान के कारण जिद में आकर हम भौतिक संबंधों से जो कृष्ण से जुड़े हुए नहीं हैं सुख तथा प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और इस तरह जीवन में निरंतर हताशा आ जाती है। इसका सरल उपाय है कृष्ण की शरण में जाएं, कृष्ण से प्रेम करें, कृष्ण भक्तों से प्रेम करें और सदा के लिए सुखी बने। हत कुवलया पीडमनुष्ठातावपि दुर्जय कंसो मनस्यत्पितदा भूष्मुदिविजयनूप। 18। जब कंस ने देखा कि कुवलया पीड मारा गया है और दोनों भाई अजय हैं, तो हे राजन, वे चिंता से उद्विग्न हो उठा। तौरेजतूरड्रक्तो महाभुजो विचित्रवेशाभरण सृगंबरों यथा नटावुतम वेशधारिणो मनः क्षिपंतो प्रभयान्निरीक्षताम्। 19। नाना प्रकार के गहनों, मालाओं तथा बस्तनों से सुसज्जित विशाल भुजाओं वाले वे दोनों भगवान उत्तम वेश धारण किए अभिनेताओं की तरह अखाड़े में शोभायमान हो रहे थे। निसंदेह उन्होंने अपने तेज से समस्त देखने वालों के मन को अभिभूत कर लिया। निरीक्षेतावृतम पुरुषो जनामण्यस्थिता नागराष्ट्र का नूप प्रहर्षवेगोत्कलितेक्ष्णाना परम तृप्ता नयनस्तदानम। 20। हे राजन, जब नगरवासियों तथा पास पड़ोस के जिलों से आए लोगों ने दीर्घाओं में बैठे अपने अपने स्थानों से दोनों परम पुरुषों को देखा तो प्रसन्नता रूपी शक्ति से उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और उनके मुखमंडल खिल उठे। वे अतृप्त होकर उनके मुखों के दर्शन का पान करते रहे। पिबंतिव चश्लोर्भ्यलिहंत इव जह्या जितनंतिव नासाभ्य शिलिष्यंतिव बाहुभी। 21। ऊचु परस्पर तिवह यथा अचले यथा श्रुतम तदुप गुणमाधुर्य प्रागल्भ्य स्मारिता इव। 22। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो लोग अपनी आंखों से कृष्ण तथा बलराम का पान कर रहे हों, अपनी जीभों से उन्हें चाट रहे हों, अपने नथुनों से उन्हें ही सूंघ रहे हों तथा अपनी बाहों से उनका आलिंगन कर रहे हों। भगवान के सौंदर्य, चरित्र, माधुर्य तथा बहादुरी का स्मरण करके दर्शकगण देखे तथा सुने गए इन लक्षणों का वर्णन एक दूसरे से करने लगे। तात्पर्य: स्वाभाविक है कि जो लोग मल उत्सव देखने के लिए मथुरा में एकत्रित हुए थे उन्होंने नगर में कृष्ण तथा बलराम के कार्यकलापों की ताजी खबरें सुन रखी थीं कि किस तरह उन दोनों ने यज्ञ धनुष को तोड़ा था और किस तरह रक्षकों को हराकर कुबलया पीठ हाथी का बंद किया था। अब जबकि वे सभी कृष्ण तथा बलराम को अखाड़े में प्रवेश करते देख रहे थे तो उनकी महाती अपेक्षाओं की पुष्टि हो गई थी। कृष्ण समस्त सौंदर्य, यश तथा ऐश्वर्य की साकार मूर्ति थे। अखाड़े में एकत्रित सारे लोगों ने उनके विषय में जो कुछ सुन रखा था और अब जो कुछ देख रहे थे उसका गुणगान करते हुए परम संतुष्ट हो रहे थे। ए तो भगवत साक्षात हरे नारायण से है अवतीर्णा विहाशेन वसुदेवस्य वेशमणि। 23। लोगों ने कहा, ये दोनों बालक निश्चय ही भगवान नारायण के अंश हैं जो इस जगत में वसुदेव के घर में अवतरित हुए हैं। एप वैकिल देवक्या जातो नीतश्च गोकुलम कालमेत वसन गुढ़ो वृद्धे नंदवेशमणि। 24। उन्होंने, कृष्ण ने, माता देवकी से जन्म लिया और गोकुल ले जाए गए जहां वे इतने समय तक राजा नंद के घर में छिपकर बढ़ते रहे। पूतना ने नितांता चक्रवातश्च दानव अर्जुन और कह केशी धेनुको 5 ने चतुर्विधा। 25। इन्होंने पूतना तथा चक्रवात असुर का प्राणांत कर दिया, यमला अर्जुन वक्षों को गिरा दिया और शंखचूड़, केशी, धेनुक तथा ऐसे ही असुरों का वध कर दिया। गाव, सपाला इतेंदा वाग्ने परिमोत्रिता कालियोदमित सर्पिंद्र शतविभद कृतय। 26।
सप्ताह में कहस्तेन्द्रितो उद्विप्रवरोड मुना वर्षवाताश्नश्यश्च परित्रातां च गोकुलम। 27। इन्होंने गौओं तथा ग्वालों को जंगल की आग से बचाया और कालिय सर्प का दमन किया। इन्होंने अपने एक हाथ में सर्वश्रेष्ठ पर्वत को एक सप्ताह तक धारण किए रखकर इंद्रदेव के मिथ्या गर्व को चूर किया और इस तरह वर्षा, हवा तथा ओलों से गोकुल वासियों की रक्षा की। गोप्यो 5 नित्यमुत्तसित प्रेक्षण उन्मुखम पश्यन्त्यो विविधांस्तपांस्तरन्ति स्माश्रमन मुद्रा। 28। निरंतर हसीली चितवन से प्रसन्न तथा थकान से मुक्त इनके मुखमंडल को निहार निहार कर गोपियों ने समस्त प्रकार के कष्टों को पार कर लिया और परम सुख का अनुभव किया। वदन्त्यनैन्वांशो 5 अन्य 2 सुबह विश्रोत श्री अन्यशो महत्वांच लप्स्यते परिरक्षित। 29। कहा जाता है कि इनके संरक्षण में यह दुकुल अत्यधिक विख्यात होगा और संपदा, यश तथा शक्ति अर्जित करेगा। अयचास्याग्रज श्रीमात्राम कमललोचन प्रलंबो नहीं तो यह वत्स को ये बका दे। 30। ये कमल नेत्रों वाले उनके ज्येष्ठ भाई भगवान बलराम समस्त दिव्य ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। इन्होंने प्रलंब, वत्सक, बक तथा अन्य असुरों का वध किया है। तात्पर्य: वस्तुत यहाँ पर उल्लिखित असुरों में से 2 का वध श्री कृष्ण ने किया था, बलराम ने नहीं। इसका कारण यह है कि जब आम जनता में कृष्ण के कार्यों की खबर फैलने लगी तो तथ्य अस्पष्ट होने लगे। ऐसी ही प्रवृत्ति आधुनिक समाचार माध्यमों में देखी जा सकती है। जनेष्वेव भुवाणेषु तुरेषु निनद्रित्सु च कृष्ण रामो समाभाष्य चाणूरो वाक्यम अवीत। 39। जिस समय लोग इस तरह बातें कर रहे थे और तुरहियां गूंजने लगी थी तो पहलवान चाणूर ने कृष्ण तथा बलराम से ये शब्द कहे। तात्पर्य: दर्शकों द्वारा कृष्ण की इतनी अधिक प्रशंसा चाणूर से सहन नहीं हुई, अतः उसे दोनों भाइयों से कुछ कहना पड़ा। हे नंद सुनो, हे राम भवंतो वीर समतो निर्द कुशलो श्रुत्वा राज्ञाहु तौद्यहक्षुणा। 32। चाणूर ने कहा, हे नंद पुत्र, हे राम, तुम दोनों ही साहसी पुरुषों द्वारा समादृत हो और दोनों ही कुश्ती लड़ने में दक्ष हो। तुम्हारे पराक्रम को सुनकर राजा ने स्वतः देखने के उद्देश्य से तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। प्रिय रागय प्रकुर्वतः श्रेयो विन्दन्ति वै प्रजा मनसा कर्म वाचा विपरीतमतो 5 यथा। 33। जो प्रजा राजा को अपने विचारों, कर्मों तथा शब्दों से प्रसन्न रखने का प्रयास करती है उसे अवश्य ही सौभाग्य प्राप्त होता है, किंतु जो लोग ऐसा नहीं कर पाते उन्हें विपरीत भाग्य का सामना करना पड़ता है। नित्य प्रमुदिता गोपा वत्सपाला यथा स्फुटम वनेषु मल्लयुधेन क्रीडन्तश्चार्यन्तिगा। 34। यह सर्वविदित है कि ग्वालों के बालक अपने बछड़ों को चराते हुए सदैव प्रमुदित रहते हैं और विविध जंगलों में अपने पशुओं को चराते हुए खेल खेल में कुश्ती लड़ते रहते हैं। तात्पर्य: यहाँ चाणूर बतलाता है कि किस तरह दोनों भाई कुश्ती में दक्ष बने। तस्माद् वागय प्रियन्यूयन वयंचर करवाम है भूतानी है प्रसिदंती सर्वभूतमयो नृप। 35। अतः जो राजा चाहता है हम वही करें, इससे हमारे साथ सारे लोग प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सारे जीवों से समन्वित रूप होता है। तनिशम्यावीत कृष्णो देश कालोचितम बच नियुद्धमात्मन भोइन शठमन अन्य मानो अभिनंद्य च। 36। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने, जो कि कुश्ती लड़ना चाहते थे और इस चुनौती का स्वागत कर रहे थे, समय तथा स्थान के अनुसार यह बात कही। प्रजा भोजपते रसे वय चापी बने च करवाम प्रिय नित्यांतन है परमनुग्रह है। 37। भगवान कृष्ण ने कहा, यद्यपि हम वनवासी हैं किंतु हम भी भोजराज की प्रजा हैं। हमें उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यवहार से हमें अत्यधिक लाभ होगा। बाला वह अंतुल्य बलय क्रीडिश्यामो यथोचित्तम भवेत नियुधन मा धर्म स्परिशेन मलभास दय। 38। हम तो निरे बालक ठहरे और हमें सम्मान बल वालों के साथ खेलना चाहिए। इस कुश्ती प्रतियोगिता को उचित ढंग से चलना चाहिए, जिससे सामान्य दर्शक वर्ग को किसी प्रकार से अधर्म का कलंक न लगे। चाणूर्वाच न बालो न किशोरस्त्वान बलश्च बलिना वरय लीले भोहत तो यह सहस्रधिप सत्वभूत। 39। चाणूर ने कहा, वास्तव में तुम नहीं बलशालियों में सर्वश्रेष्ठ बलराम, न तो बालक हो न ही किशोर हो। तुमने खेल खेल में एक हाथी को मारा है जिसमें 1000 अन्य हाथियों का बल था। तस्माद्धवद्भ्यां बलिभियोन्धव्यन्नाण्यो उतर्वय मय विक्रम वाष्णेय बलेन सह मुप्तटिक। 40। अतः तुम दोनों को बलशाली पहलवानों से लड़ना चाहिए, इसमें निश्चय ही कुछ भी अनीति नहीं है। हे वृष्णिवंशी, तुम अपना पराक्रम मुझ पर आजमा सकते हो और बलराम मुप्तिक के साथ लड़ सकता है। ईश्वर है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण द्वारा उबलया पीठ का वध नामक 43वें अध्याय के श्रीमद् एसी भक्त वेदांत स्वामी प्रथुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।